हेलो बच्चों, मेरा नाम रितम मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी वंदन क्लास 8 चैप्टर 2 सरचन की कहानी बेटा आपने रीड किया हुआ है। तो हम आइए आगे की कहानी को रीड करते हैं। हमारी आगे की कहानी स्टार्ट होती है कि 1934 में बंगाल साहित्य परिषद ने अपना विशेष सदस्य निर्वाचित किया और 1936 में ढाका विश्वविद्यालय ने डॉक्टर की उपाधि देकर उनका सम्मान किया। उनके उपन्यासों के नाटक बने और कोलकाता में प्रसिद्ध अभिनेता शिशिर भादुड़ी ने उन्हें सफलतापूर्वक खेला। बाद में उनके उपन्यासों पर अनेक चलचित्र भी बने और बहुत लोकप्रिय हैं और आज भी हैं, यानी अभी हैं, यानी हम उनकी कहानियों को अभी पढ़ते हैं, उनके उपन्यासों को अभी भी हम पढ़ते हैं। शरद की कहानी उनके कुत्ते के बिना पूरी नहीं हो सकती है। उनका नाम मेलू था, बड़ा बदसूरत और बहुत ही भौंकने वाला था। आने वाले उससे बेहद घबराते थे। तो वो बीमार पड़ा तो शरद ने अपने बेटे से भी अधिक प्यार से इसका इलाज करवाया, लेकिन वो बच नहीं सका। तब वो इतना रोए कि सब दांतों तले उंगली दबाने लगे। बड़े प्यार से उन्होंने शिवपुर की अपने घर में उसकी समाधि बनवाई। उस काल में नारी बहुत दुखी थी। शरद ने पहली बार बंगाल की नारी को पालतू पशु की अवस्था से उठाकर मनुष्य के पद पर बैठाया। इसलिए उनकी 97वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में बंगाल की नारियों ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि सब तरह के अपमान, सब तरह की हीनता की हालत में नारी की जो विशेषताएं हैं वे सारे देश के सारे समाज में मौजूद है। तुमने इस सच्चाई को प्रकट किया। हम औरतें तुम पर श्रद्धा करती हैं, तुमको अपना ही करके समझती हैं, तुम्हारी वंदना करती हैं। शरद का गृहस्थ जीवन बहुत सुखी था। वह कभी आवारा थे, तो बदनाम थे, भिखारी थे, लेकिन अब वह सुखी थे। उसकी पत्नी हिरण्मयी देवी, जिसे वह बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते थे, बहुत पति पर आड़ता थी। वह बहुत सरल व्रत उपवास करने वाली तथा अतिथियों से प्रेम करने वाली हिंदू महिला थी। वह शांताबेड में मकान बनाकर रहने लगी। यहाँ की गरीब किसानों को साहित्य सम्राट के रूप में नहीं बल्कि गरीबों के माँ बाप के रूप में जानते थे। यानी उनकी पत्नी ऐसी थी जो लोग उन्हें गरीबों के माँ बाप के रूप में जाना करते थे। अपने दुख के दिनों को नहीं भूले थे, चुपचाप सदा दूसरों की सहायता करते थे। अनेक क्रांतिकारियों की उन्होंने पैसों से सहायता की। उन्होंने मध्यम वर्ग के हिंदू परिवार के बारे में लिखा, लेकिन गांव को भी भुलाया नहीं। जमींदार और पुरोहितों के अत्याचार की कहानी भी वह भूले नहीं। उनकी महेश कहानी बहुत ही मार्मिक है। यह एक गरीब मुसलमान गफूर और उसके प्यारे बैल महेश की करुण कथा है। उनका स्वास्थ्य सदा ही खराब रहा, लेकिन 1936 में लू लगने के बाद से वो बराबर गिरता ही रहा। धीरे धीरे उनसे साया की शरण लेनी पड़ी। हवा बदलने भी गए, लेकिन उससे कुछ भी न लाभ हुआ। अंत में डॉक्टर विधान चंद्र राय सलाह से एक्सरे किया गया, पता चला कि जिगर का कैंसर है। यह मौत का बुलावा था। ऑपरेशन किया गया, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। 16 जनवरी रविवार की रात के 10 बजे भारत की इस महान कला शिल्पी ने अंतिम सांस ली। उस दिन पूर्णिमा थी। जिस दिन जन्म लिया था उस दिन भी पूर्णिमा ही, और पूर्णचंद्र के प्रकाश में आए और पूर्णचंद्र के प्रकाश यानी उजियारे में ही वह चले गए। यानी हमारे शरदचंद्र जी ऐसे एक उपन्यासकार हैं जिन्होंने पूर्णिमा के दिन इस धरती पे आया और उसी पूर्णिमा के दिन इस धरती से वह चले गए। उनके साहित्य में यही उजियारा फैला हुआ है। उस समय उनकी आयु 61 वर्ष 4 माह थी। सारे बंगाल में हाहाकार मच गया। देश भर ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गदगद होकर कहा कि वह प्रेम की प्रतिमा थे। मृत्यु उनका